मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय के बयान से हलचल मच गई है। सीएम शिवराज ने कई नेताओं से बात की, दिल्ली फोन कर पार्टी हाईकमान से भी बात की, सीएम के चेहरे को लेकर बयान दिया था, कहा था सीएम का फैसला दिल्ली से होगा। और अब इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी हाईकमान से बात की है, ये जानकारी सामने आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर हलचल है, क्योंकि पार्टी ने इस बार सीएम चेहरा घोषित नहीं किया था, लेकिन अघोषित तौर पर शिवराज सिंह चौहान ही चेहरा थे। लेकिन जब कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इसका फैसला दिल्ली में होगा, उसके बाद यह बड़ी खबर कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में आला कमान से बात की है और बाकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से वो बात कर रहे हैं। तो वही बड़ी खबर कांग्रेस के हवाले से भी आ रही है। प्रत्यूष और अदिति, कांग्रेस के हवाले से खबर यह है कि जितने भी जीते हुए विधायक हैं सभी को भोपाल आने को कहा गया है और सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि वहां से सबको कर्नाटक शिफ्ट करने की तैयारी है। बेंगलुरु में कांग्रेस ने रिजॉर्ट भी बुक कर लिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, यानी कि एक तरह से बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है विधायकों की। और ये कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। इंडिया डेली आपको रोज ये खबर बता रहा है कि किस तरह से सभी पार्टियां अभी एक्टिव हैं, सभी पार्टियां अभी से अपनी अपनी कोशिशों को शुरू कर चुकी है। चलिए जितेंद्र के पास जल्दी से रुक कर लेते हैं। जितेंद्र, क्या कैलाश विजयवर्गीय के बयान से शिवराज सिंह चौहान परेशान हो गए? जितेंद्र, आवाज जा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बयान निकल कर आया है कैलाश विजयवर्गीय का, और ठीक उसके पहले यानी कि आज काउंटिंग होना है और काउंटिंग से पहले ही जिस प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान निकल कर आया है और ये बयान निकल कर आया है सीएम फेस को लेकर, तो देखिए इस समय मैं वहां पर मौजूद हूं कि कुछ घंटों के बाद ये तस्वीर क्लियर होगी कि इस बंगले के अंदर, इस शासकीय आवास के अंदर आखिर कौन मौजूद रहेगा। मुख्यमंत्री निवास में आखिर क्या वाकई में बराबर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद रहेंगे, या फिर बीजेपी की ही अगर सरकार बनती है तो सीएम फेस कोई और होगा, या फिर यहाँ पर सत्ता अगर बदलती है तो कमलनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये तमाम जो सवाल हैं अब वो लोगों के जहन में शुरू हो गए, क्योंकि जिस प्रकार से इंदौर में कल कैलाश विजयवर्गीय ने अपना एक बयान दिया है, उस बयान के बाद लगातार जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म हो चुका है। अब जो हाईकमान है उससे चर्चा लगातार की जा रही है, भोपाल से लेकर दिल्ली तक जो चर्चा है वो की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, तो तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो लगातार चर्चा कर रहे हैं और दिल्ली में इस बात की पूरी तरीके से एक बैठक भी तैयार की जाएगी कि आखिर मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा। लेकिन देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ और समय बाकी रह गया है और थोड़ी देर के बाद यानी कि चंद घंटों के बाद ये तस्वीर पूरी क्लियर हो जाएगी, आईना पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस रास्ते से अंदर जो अपने काफिले के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचते थे, तो क्या वाकई में वो बराबर इसी रास्ते से अंदर पहुंचेंगे या फिर यहाँ पर जितेंद्र आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है राजस्थान से। जितेंद्र आपके पास लौटे और जानकारी के लिए, लेकिन राजस्थान से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो कि हमने दर्शकों को प्रॉमिस किया है, सबसे ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज हम लेकर आएंगे। तो राजस्थान से बड़ी खबर यह कि निर्दलीय प्रत्याशियों का डबल गेम शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी के संपर्क में है निर्दलीय प्रत्याशी, दोनों ही पार्टी के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं, जितने भी अदर्स हैं जिनके जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी ने 10-10 निर्दलीय प्रत्याशियों से बातचीत की है, यह भी सूत्रों के हवाले से हमें बड़ी जानकारी मिल रही है। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में जहां बाड़ेबंदी का खेल शुरू हो गया है, तो कांग्रेस और बीजेपी राजस्थान में अपना गेम सेट करने में लगी हुई है। यह बात हमारे महा एग्जिट पोल में भी निकलकर सामने आई थी। मनोहर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए जयपुर से, जो अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मनोहर, हमने जो महा एग्जिट पोल दिखाया, सीट वाइज एनालिसिस दिखाया, एक एक सीट का आकलन दिखाया, उसमें भी राजस्थान की यही तस्वीर निकल कर आई कि यहां अदर्स बड़ा खेल कर सकते हैं और अभी से अदर्स को साधने की शुरुआत हो गई है, जिनके जीतने के चांसेस ज्यादा बताए जा रहे हैं। इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास? का जो भूमिका है वो बढ़ने वाली है और भूमिका अगर बढ़ती है तो तमाम जो पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो संपर्क साध रही है। लगातार चुनाव होने के बाद से लेकर के जो जीताऊ निर्दलीय है उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि अधिकतर निर्दलीय है जो बीजेपी के जो है वो उसमें वसुंधरा गुट के हैं, और दूसरा जो कांग्रेस के जो निर्दलीय हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लोग हैं। तो इन लोगों से संपर्क दोनों पार्टियां कर रही है, जिनको जो सहूलियत है वो उस हिसाब से एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। लेकिन
लेकिन सरकार बनाने में उनकी भूमिका किस तरीके से हो सकती है, उनको साधने की कोशिश है पूरी तरीके से दोनों तरफ से की जा रही है। लेकिन जो विचारधारा की बात की जाए, चाहे पार्टी से नाराज होकर के जिस तरीके से जो निर्दलीय बागी जो मैदान में उतरे हैं, तो उनको किस तरीके से पार्टी में वापस जोड़ा जाए, तो पार्टी के लोग भी, जो सीनियर लोग हैं वो भी अपनी तरीके से उनसे संपर्क कर रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे के लोग हैं वो उनकी मनोहर, आपको